तो वो कहते थे कि अर्थ जो है, अर्थ का वर्ग है क्या? गरुड़ वर्ग। और धर्म का वर्ग है सर्प वर्ग। तो गरुड़ तो सर्प को खा जाता है, तो धर्म का तो गरुड़ वर्ग है, अर्थ का है गरुड़ वर्ग और धर्म का है सर्प वर्ग। तो गरुड़ सर्प को जैसे खा लेता है, ऐसे अर्थ का जो लोभ है वो धर्म को खा जाता है। अच्छा, जिसको अर्थ का लोभ है, जो लोभी व्यक्ति है, वो धर्म को कहां देखता है? अखबारों में निकलता है, अभी कहते हैं कि घी में सुअर की चर्बी मिला मिला के बेच रहे हैं लाला लोग। वो ये भी नहीं देखते कि दूसरों के धर्म को बिगाड़ते हैं। अर्थ के लोग अपना धर्म तो खो ही रहे हैं, दूसरे के धर्मों को भी नष्ट कर रहे। तो अर्थ का लोभी धर्म को नहीं देखता। जैसे गरुड़ सर्प को खा जाते हैं, ऐसे अर्थ जो है धर्म को नहीं पनपने देता। काम का वर्ग है बिलाव वर्ग, तो मोक्ष का है मूसक वर्ग। तो मूसा बिलाव के सामने क्या करेगा? बिल्ली के सामने मूसा क्या करेगा? तो काम बिलाव के समान है, बिल्ली के समान है, और मोक्ष का वर्ग है मूसक वर्ग है। तो इसी तरह से कामासक्ति मोक्ष की ओर प्राणी को नहीं बढ़ने देती। अर्थासक्ति, अर्थ का लोभी धर्म का आचरण नहीं कर सकता, धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। और कामासक्त विषयासक्त प्राणी मोक्ष की ओर नहीं जा सकता। इसलिए अर्थ के लोभ को छोड़ करके जो धर्म की रक्षा कर लेता है, तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि इसने गरुड़ के मुख में से सर्प को सुन लिया। तो इस तरह से ये आपस में परस्पर विरोधी हैं। अब धर्म का विरोधी है अर्थ, और मोक्ष का विरोधी है कामासक्ति विषयासक्ति। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता। इसलिए अनन्य मनस्क होकर के एकाग्र मन से भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए। श्रोतव्य, भगवान की मंगलमयी कथाओं को कानों से सुनना चाहिए, और उनके मधुर मनोहर मंगलमय नामों का जिह्वा से कीर्तन करना चाहिए। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। भगवान की ध्यान रूपी तलवार से कर्मों की ग्रंथि काट दी जाती है। फिर भगवान की कथा में किसको रुचि नहीं होगी? यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंतन्ति को विदास्तस्य कौन कुर्यात् कथा रतिम्। भगवान का ध्यान क्या है? ये तीक्ष्ण तलवार है। ये क्या करती है? कर्मों की ग्रंथि को काट देती है। ग्रंथ निबंधनम कर्म चिंतन्ति, जो हम कर्म गांठ में बांध के लाए हैं, उस कर्म ग्रंथि को काट देती है। आप इस तरह से समझिए, जैसे कोई पुरुष स्वचन संचित धनेभ्य पृथक कृत्य क्वचित एक दिन भोग्यम धनं ग्रंथो निबध्नाति। कोई व्यक्ति जैसे अभी सेठ जी तो गए बिलाट की यात्रा करना, कोई कश्मीर जाए, बंबई जाए, तो अपने संचित धन में से अपने साथ कुछ ले जाता है ना, अपनी गांठ में बांध के साथ में ले जाएगा, और जितना धन ले जाएगा उसी रीति से वहां जिसके पास ज्यादा पैसा है वो होटल में ठहरेगा, अब अच्छी जगह ठहरेगा। जिसके पास पैसा कम है वो बेचारा धर्मशाला में ठहर जाएगा। बद्रीनारायण की यात्रा करने वाले या पूर्व के लोगों को देखते हैं, अपनी कोठरी से रखते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं ठहर गए, वो सब तो निकाल खा लिए। तो जिसके पास जैसा संचय है, जैसी गांठ में बांध करके चला, उसी का तो उपयोग करेगा। ऐसे ही ये जीव जब संसार में आता है
तो भगवान कहते हैं कि बच्चों अब तुम जा रहे हो संसार में तो कुछ अपने कर्मों को तो गांठ में बांध के ले जाओ, इन्हीं के द्वारा तो तुम्हें मिलेगा वहां जो कुछ मिलेगा। तो उसके संचित कर्मों में से भगवान उसकी गांठ में कुछ कर्मों को बांध देते हैं, उसी को कहते हैं कर्म ग्रंथि, उसी को कहते हैं भाग्य, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। हम सभी लोग अपनी अपनी गांठ में कुछ कर्मों को बांध के लाए, उसका नाम कर्म ग्रंथि है। और फिर उसको वो करते हैं, यहां से फिर और कर्म को बांध के ले जाते हैं। ये कर्मों की गांठ कट नहीं पाती। कैसे कटेगी? कि भगवान की ध्यान रूपी तलवार से। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास तस्य पूर्ण कुर्यात् तथारतिम। जिन भगवान की ध्यान रूपी तलवार से कर्मों की ग्रंथि काट की जाती है, उनकी कथा में किसकी रुचि नहीं है। वासुदेव कथा रुचि। जब कोई तीर्थों में पहले जाता है, वहां महापुरुषों का दर्शन होता है, उनके मुख से कुछ सुनता है, तो भगवान की कथाओं में उसकी रुचि हो जाती है। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण। आप केवल शांत होकर के बैठ जाओ, भगवान की कथा सुनो। अच्छा, सुनने में क्या परिश्रम? कहने वाले को तो कुछ श्रम भी होता है, तो सुनने वाले को तो कोई श्रम ही नहीं। और फिर सुनने वालों के हृदय में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। यहां ये नहीं कहा कहने वाले के हृदय में बैठता है। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो भगवान की कथा सुनते हैं प्रेम से, भगवान उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और उनके हृदय में जो दुर्वासना है उनको नष्ट कर देते हैं। उनका हृदय स्वच्छ निर्मल हो जाता है। उन भगवान का प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम क्रोधादिक नष्ट हो जाते हैं। उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान उदय हो जाता है हृदय में और वैराग्य का उदय हो जाता है। उनके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संशय उनके निवृत्त हो जाते हैं और अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करके। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। तो इसलिए जो अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। इसलिए भगवान की भक्ति जो है ये जीव को कृतकृत करने वाली है। और सत्व, रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं। एक ही परमात्मा इन तीनों गुणों को धारण करके उनके तीन नाम हो जाते हैं। भगवान विष्णु बन गए, शिव बन गए, ब्रह्मा बन गए। ये संपूर्ण शास्त्र भगवान वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं। वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव परागति। भगवान अपनी माया के द्वारा और इस जगत की रचना करते हैं। जैसे अग्नि काष्ठ में अनेक प्रकार से जैसे काष्ठ का रूप होगा, अग्नि व्यापक होकर के उसी रूप में वो प्रतीत होगी। नाने भाति विश्वात्मा भूतेषु तथात्मा। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों भगवान ने सबसे पहले सृष्टि के आदि में महत्तत्व अहंकार पंचतन मात्रा इससे उत्पन्न हुआ। एक तो पुरुष रूप को ग्रहण किया जिसमें 11 इंद्रिय और 5 महाभूत, 16 जिसमें एक कला मानी जाती है। ये कारण जन्म में शयन करते हुए भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये भगवान का जो है पुरुषावतार। सैव भगवान सनकादिकम कौमारम सर्वमाश्रित्य। उन्हीं भगवान ने सनकादिक के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके बताया। ब्रह्मचर्य व्रतम चचारा। भगवान ने पहले सनकादिक के रूप में प्रकट होकर के ये बताया कि व्यक्ति चाहे तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करके रह सकता है।
सनकादिक महर्षि जो हैं वो निवृत्ति मार्ग के का हमको उपदेश करते हैं। तो स प्रथमावतारा, ये भगवान का एक प्रथमावतार है। शुक्रावतार भगवान का वो दूसरा अवतार है। रसातल गई पृथ्वी को जिन्होंने उपकार किया, ये आगे कथा है। भगवान का नारद के रूप में भगवान का ये तीसरा अवतार माना जाता है, और नर और नारायण का ये भगवान का चौथा अवतार है। उसमें उन्होंने बद्री नारायण में जाकर के बड़ा दुष्चर तप किया। पंचमे कपिलो भूतवा, वो भगवान का 5वां अवतार है कपिल जी का। आसुरी नाम के ब्राह्मण के लिए सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। और ये छठा अवतार है भगवान का दत्तात्रेय। उन्होंने अलर्थ के लिए आत्मविद्या का उपदेश किया। मार्कंडेय पुराण में कथा प्रसिद्ध है। 7वां जो है भगवान का यज्ञावतार माना जाता है, और ऋषभदेव का अवतार ये 8वां अवतार है। उसमें परमहंसों को का रहनी सहनी कैसी होती है ये बात बताई। और ऋषियों की याचना करने पर ये प्रसू के रूप में भगवान प्रकट हुए, ये 9वां अवतार है। मत्स्यावतार भगवान का 10वां अवतार माना जाता है। और कूर्मावतार भगवान का ये 11वां अवतार है। मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पे धारण कर लिया। 12वां भगवान का धन्वंतरी का, आयुर्वेद को उन्होंने प्रकाशित किया। त्रयोदश मोहिनी का रूप धारण कर लिया भगवान का 13वां अवतार, असुरों को वंचित कर दिया। 14वां भगवान का नृसिंह अवतार है। अपने नाखूनों से ही हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल विदीर्ण कर डाला। 15वां भगवान का ये वामन अवतार है। 3 पग पृथ्वी के बहाने से संपूर्ण राज्य उसका छीन लिया। और 16वां ये परशुराम जी का अवतार है। 17वां व्यास जी का अवतार है। 18वां भगवान राम का अवतार है, समुद्र का पुल बनाया। और 19 और 20वां यज्ञकुल में राम और कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। 21 कलौ संप्रवृत्ते दैत्य मोहनाय। और जो है ये बुद्ध के नाम से दैत्यों को मोहित करने के लिए गया प्रदेश में उनका अवतार होगा। और 22वां जब चौरथ प्राय राजा लोग हो जाएंगे तो विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल्कि के रूप में भगवान अवतीर्ण अवतार ग्रहण करेंगे। संभल नाम का जो गांव है उसमें भगवान के तो अनेक अवतार हैं, कहां तक गिनाया जाए। एके चांस कलह पुंसा कृष्णस्थ भगवान स्वयं, और अंशावतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो साक्षात पूर्ण अवतार माना जाता है। एतद रूपम भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैः विरचितम् महदादि आत्मनि यथा नभस मेघो रेणुर्वा पार्थिवो नील एवं दृष्टर्दृश्यत्वम् आरोपितम् बुद्धि रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं दृष्टर्दृश्यत्वम् आरोपितम् बुद्धि। कहते ये स्थूल और सूक्ष्म जगत भगवान ने ये दृष्टा में ये दृष्टि केवल माया से आरोपित हुआ है। यत्रे में सत्सद रूपे प्रतिसिद्धे संविधा, अपने आत्मज्ञान के द्वारा जब इन दोनों का निषेध कर दिया जाता है, अविद्या आत्मनिकृत है इसे तद ब्रह्म दर्शन, तो उसका अपने ब्रह्म रूप अपनी आत्मा का उसे साक्षात्कार होता है। यद्देशोपरता देवी माया वैशारदी मती संपन्न वेद विदुर महिम निष्ठो नहीं है। ये माया जिस समय उपरत हो जाती है उस समय ये आत्मदेव अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। सूजी कहते हैं ऋषियों आप लोग धन्य हैं कि भगवान की भक्ति आपके हृदय में है। भगवान की भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो ये प्राणी ये संसार सागर से पार हो जाता है। ये वेद के समान अनादिता में ये श्रीमद् भागवत जो है ये संपूर्ण पुराणों में श्रेष्ठ है। ये लोक हिताय व्यास कृत्वा, ये लोक के हित के लिए व्यास जी ने बनाई। और स्वपुत्रम सुखम अध्यापया बहुत,
और अपने जो पुत्र सुखदेव जी हैं उनको पढ़ाया। अभी तो आपने कथा सुनी कि सुखदेव जी तो विरक्त होकर के चले गए, व्यास जी चिल्लाते ही रहे पुत्र पुत्र, पीछे फिर करके भी नहीं देखा। और अभी कहते हैं कि व्यास जी ने सुखदेव जी को ही पढ़ाया। ये कैसी बात? तो इसको इस तरह से महात्मा लोग बताते हैं कि सुखदेव जी पहले तो विरक्त होकर के चले गए और फिर अपने पूर्ण समाहित होकर के उत्तराखंड में, और फिर जीवन मुक्ति का लाभ करके फिर मस्त होकर के घूमते थे। तो एक दिन ऐसे ही समाधि में बैठे थे किसी जंगल में, तो वहां व्यास जी के शिष्य समिधा लेने के लिए गए। तो उन्होंने सुखदेव जी को समाधि में बैठे हुए देखा। उन्होंने विद्यार्थियों ने आकर के उन्होंने कहा महाराज मालूम होता है वो आपके पुत्र सुखदेव हैं, वो ध्यान में मस्त इस तरह से बैठा हुआ समाधि में हमने उनको देखा है, अमुक अमुक जंगल में उनका दर्शन हुआ, हम समझा लेने गए थे। तब व्यास जी ने कहा अच्छा तो तुम जा करके उनको सुंदर सुंदर श्लोक भागवत के विद्यार्थियों को कहा कि ये श्लोक जाकर के उनके पास खड़े होकर के बोलना। चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन था। नवमीत्यते द्रवपुसे तडिदंबराय कुंजावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेक्षविषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदपदे पशुपांगजायो। भगवान के दिव्य स्वरूपों का वर्णन जिन श्लोकों में था वो श्लोक उन अपने छात्रों को याद करा करके कहा कि इन श्लोकों को बोलो उनके पास खड़े होकर। तो दूसरे दिन विद्यार्थी गए तो सुखदेव जी की समाधि में बैठे थे, वो बड़े अच्छी मधुर ध्वनि से उन श्लोकों को उन्होंने बोला बार 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 बार। तो नेत्र तो बंद किए हुए थे पर कानों के मार्ग से वो जो शब्द गए और सुखदेव जी ने उन शब्दों का अर्थ भगवान के दिव्य रूप का जो वर्णन सुना तो जब से जी उन्होंने आंखें खोली, आंख खोली और देखा तो विद्यार्थी करें और श्लोकों को बोल रहे हैं। उनको बड़ी रुचि हुई और उन्होंने कहा ये श्लोक तुमने कहां से याद किए? अरे कि ये तो हमारे गुरु जी ने ऐसी बड़ा भारी ग्रंथ ही है, एक दो नहीं, उसमें सहस्रों श्लोक ऐसे, ये तो ग्रंथ ही ऐसा है। तो अच्छा फिर चलो अपने गुरु जी के पास हमको ले चलो, ग्रंथ को ही पढ़ेंगे। तो सुखदेव जी उनके पीछे पीछे और वो छात्र आगे आगे और वहीं आ गए जहां से वो विरक्त होकर ही गए थे। अरे वो तो हमारा ही आश्रम है, तो हमारे ही पिताजी हैं। तो फिर वहीं आ गए और भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के और फिर व्यास जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। इदं भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। अब शौनक जी कहते हैं कि महाराज ये व्यास जी ने इस पुराण का निर्माण किस समय किया था और किस उद्देश्य से और किसकी प्रेरणा से, और सुखदेव जी तो इतने विरक्त होकर के भी फिर कैसे अध्ययन किया, ये तो बात बताई थी। तो कहते हैं सूत जी कहते हैं कि ऋषियों एक बार व्यास जी वो अपने आश्रम में बैठे हुए सूर्योदय के समय उन्होंने देखा कि प्रजा की शक्ति का ह्रास हो गया, अब मनुष्यों में धैर्य नहीं रहा। ये इनकी आयु भी बहुत स्वल्प है, इनकी बुद्धि भी मंद है। ये ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख करके संसार के का हित कैसे हो ये चिंतन कर ले रहे। और उन्होंने ये चिंतन करते करते और यज्ञ की परंपरा चलती रहे, इसलिए एक वेद के 4 विभाग किए। इससे मालूम होता है पहले ये 4 नाम नहीं थे वेदों के,
यजु साम ऋत ऐसे नहीं थे, सब मिले जुले सब मंत्र थे। तो उन्होंने व्यास जी ने जो मंत्र गा करके बोले जा सकते हैं उनको अलग किया, उनको साम विभाग दिया। जो कर्मकांड है उनको यजुर्वेद ऋग्वेद। तो व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग यजु साम अथर्व, चत्वारो वेदा। इतिहास पुराणम च पंचमो वेदा। इतिहास पुराण ये 5वां वेद मान गया। ऋग्वेद को धारण करने वाले पैल मुनि हुए। व्यास जी ने कहा पैल मुनि से कि भाई एक वेद तुम धारण करो, स्मरण करो, याद रखो। और सामवेदी हुए जैमिनी, और यजुर्वेदी थे वैशंपायन। अथर्वण सुमंतु। और सूत जी कहते हैं इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हुए हमारे पिता रोमहर्षि। तो ये 4 ऋषियों को 4 वेद दे दिए ना। जब फिर एक एक वेद को धारण करने वाले की बुद्धि जब नहीं रही प्राणियों में, तब फिर एक वेद की फिर अनेक शाखाएं उन्होंने बनाई। वेदम अनेकधा विभक्तवंता शिष्याभिधेयेन ते वेदा शाखावंतो अवन। किसी को कोई शाखा देखो, ये इसीलिए ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हमारी मातृन्नी शाखा है, हमारी अमुक शाखा है। ब्राह्मणों को कहते हैं कि क्यों, जो शाखा जिस परिवार में जिस कुल में थी वो उसी शाखा को अपनी मानता रहा। ये शाखा को याद रखना, इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और जो श्रुति का वेद का जो अधिकारी लोग नहीं थे, स्त्री शूद्रादिक, उनके लिए जो है व्यास जी ने महाभारत बनाया। और इसके अनंतर तो अभी व्यास जी का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। जैसी प्रसन्नता होनी चाहिए वैसी प्रसन्नता मन में नहीं आई उनके। तो एक दिन बैठे हुए सोच रहे थे, मया वेदा गुरवो अग्नयस्ते पूजिता। हमने वेदों को पढ़ा है, गुरुओं की उपासना की है, अग्नियों का पूजन किया है, फिर हमारे चित्त में शांति क्यों नहीं? कारण क्या है? इस तरह विचार कर रहे थे। और उसी समय नारद जी वहां आ गए। नारद जी आए तो उन्हें देख करके व्यास जी खड़े हो गए, प्रणाम किया, पूजन किया। जब नारद जी बैठ गए, नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपका चित्त प्रसन्न है ना, आपको जो कुछ जानना चाहिए वो तो आप जान चुके, क्योंकि आपके महाभारत को देख करके ये मालूम होता है कि आपको सब प्रकार का ज्ञान है। सर्वार्थ परिपूर्णम भारतंच कृतम। महाभारत में ऐसी कौन वस्तु है कि जिसका वर्णन नहीं मिलता? जिसे महाभारत को देख करके मालूम होता है कि आपका ज्ञान कितना विशिष्ट है। और जो नित्य ब्रह्म है वो ब्रह्म का आपने विचार किया है, आत्म रूप से आपने उसको प्राप्त भी किया है, फिर आप क्यों सोच करते हैं? व्यास जी बोले, नारद जी आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। त्वयोत्तम सर्वम ममास्तु। तो भी मैं अपने असंतोष का कारण मैं नहीं जानता। क्या कारण? आप भगवान के परम भक्त हैं, त्रिलोकी में आप सूर्य के समान भ्रमण करते हैं। आप कृपा करके मेरी न्यूनता को आप बताइए। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आप में केवल इतनी न्यूनता है, इतनी कमी है कि आपने जैसे अर्थ, काम और धर्म आदि का वर्णन किया है महाभारत में, ऐसे भगवान के यश का वर्णन नहीं किया, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। इसलिए आपके चित्त में वो शांति नहीं है। इसलिए आप ऐसा कोई कृत्य बनाओ जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन किया जाए। अतो हे महाभाग तुम यथार्थ धीर से, तुम्हारी जो बुद्धि है वो मेधा वाली है, यथार्थ बुद्धि है। तुम प्राणियों को बंधन से मुक्त करने के लिए भगवत लीलाम चित्तई काव्येन स्मृत का वर्ण है।
अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान की लीलाओं का स्मरण करके और भगवान की लीलाओं का वर्णन आप कीजिए। ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, भगवान की महिमा का वर्णन हो, भगवान के स्वरूप का वर्णन हो, जिससे प्राणियों की मुक्ति हो। अतएव निपुणासन भक्त्यर्थमेव यतेतो विषय सुखं तु दुख। प्राणी को भगवान की भक्ति के लिए यत्न करना चाहिए। संसार का सुख जो है, वैश्विक सुख तो हर एक योनि में मिल जाते हैं। अतः प्राधान्य ने भगवत लीलाओं वर्ण है। ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवत लीलाओं का वर्णन प्रधान रूप से हो, मुख्य रूप से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाए, ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ। स्वयं नारद जी कहते हैं कि देखो, हम अपने पहली जन्म की बात हम स्वयं बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि देखो, पहले हम एक दासी पुत्र थे और वो हमारी माता एक ब्राह्मणों के यहां चौका वासन करती थी। वेद पाठी लोग ब्राह्मण थे, कर्मकांडी लोग। तो उस गांव में एक बार महात्मा लोग आ गए और ब्राह्मणों से कहा, करे हम चातुर्मास करना चाहते हैं, आप लोग क्या हमारी सेवा शुश्रूषा कर सकते हो? तो ब्राह्मणों का गांव था। ब्राह्मणों ने सबने आपस में विचार करके कहा, एक और कहा, सब एक होकर के सम्मति करके एक होकर के ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम आपकी तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे, आप लोग यही चातुर्मास कीजिए। तो महात्मा लोग वहां चातुर्मास करने लगे और कहते हैं कि हमारी माता ने हमको उन महात्माओं के पास बैठा दिया तो बेटा तुम यहीं बैठे रहा करो, जो महात्मा लोग जो कथा वार्ता कहें वो सुनते रहो और जो आज्ञा दें उनकी आज्ञा का पालन करते रहा करो। तो कहते हैं वो महात्मा लोग अपनी भगवत चर्चा करते रहते थे, साधन करते रहते थे, कथा होती रहती थी, मैं वहां चुपचाप बैठा रहता था। तो चक्कू प्रकाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल तो भाषणी, मैं बहुत कम बोलता था। बचपन की चपलता को छोड़ करके शांत होकर के बैठा रहता था। जब महात्माओं ने देखा ये तो कोई अधिकारी बालक है, तो धीरे धीरे मेरे ऊपर कृपा करने लगे। जब वो भोजन कर लेते थे तो उनकी आज्ञा पा करके उनकी पत्तल में जो जूठन बच रहता था, मैं कहता महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे खाए लूं, तो वो कह देते खाए। तो इसलिए सकृत न भुंजे तदपास्त किल विषा, बस उसको जो मैं खा लेता था उससे मेरे जो किलविष पाप थे वो भी नष्ट हो गए और भगवान के चरणों में प्रीति का उदय हुआ। वो महात्मा लोग जो हैं भगवत चर्चा करते रहते थे, तो उनकी कृपा से मम कृष्णे भक्ति मतिष्ठ जाती। तो उनकी कथा सुनते सुनते उनकी कृपा से भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो गई। उससे वो बुद्धि हमको प्राप्त हो गई कि हम ये समझने लगे कि प्रपंचातीत जो मेरा ये स्वरूप है उसमें ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर माया से कल्पित है। बोलो ये महात्माओं के संग से सत्संग का ये फल हुआ। अभी बालक पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, छोटी अवस्था है, पर उन संतों की कृपा से ये हुआ। नारद जी कहते हैं कि वो बुद्धि हमको प्राप्त हो गई कि जो वास्तव में जो सब साधनों का फल मानी जाती है, हमको ये प्रतीत होने लगा जो प्रपंचातीत जो मेरा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप जो मेरा आत्मा है, इसमें ये स्थूल और सूक्ष्म जो संसार है
ये माया से दिखाई दे रहा है, वास्तविक नहीं। चतुर्मास करने के बाद जब महात्मा लोग वहां से जाने लगे तो मैं उनके चरणों में गिर गया। क्या महाराज अब आप लोग जा रहे हैं? हाँ बेटा तो हम जा रहे हैं, हमारा चातुर्मास समाप्त हो गया। तो महाराज अब मेरे ऊपर और कृपा कीजिए। तो मुझे मेरी श्रद्धा देख करके उन्होंने मम भगवदोक्तम गुह्यम ज्ञानम कृपया समुपादिष्ट बनता और कृपा करके फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान का उपदेश वो मेरे लिए कर, और महात्मा लोग उपदेश करके चले गए। फिर मैंने भगवान की माया के स्वरूप को जाना। मायानुभावम वेदाहम, कहते हैं इस तरह से नारद जी के ये कथा सुन के व्यास जी ने पूछा, तब फिर आगे नारद जी और भी तो सुनाओ, फिर आगे आपने क्या किया? जब महात्मा लोग चले गए, आपको जो है आत्मज्ञान का उपदेश करके फिर जो आपने अपनी अवस्था जीवन कैसे व्यतीत किया? वृक्षसु दूरम गतेषु सस्तु तुम बालका संग किमकार, तुम तो बच्चे थे, महात्माओं के चले जाने